श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो थोड़ा ध्यान दीजिए भैया कि गरुड़ जी काकभूषण जी से ज्ञान और भक्ति में अंतर पूछ रहे। कहते हैं कि ज्ञान और भक्ति में अंतर क्या है। तो भैया देखिए, बड़े ध्यान से श्रवण करिए। तो काकभूषण जी इसका जवाब दे रहे हैं। गरुड़ जी ने पूछा है कि संत लोग जो है ना, संत मुनि और वेद सभी लोग ये कहते हैं कि ज्ञान के समान कुछ दुर्लभ नहीं है। ज्ञान के समान कुछ दुर्लभ नहीं है। तो काकभूषण जी ने उन्हें बताया कि देखो, भक्ति के समान कुछ नहीं है। लेकिन जो तुम्हें उन्होंने ज्ञान दिया, तुमने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। तो काकभूषण जी बता रहे हैं कि ज्ञान और भक्ति में अंतर क्या है। बताते हैं, सुनिए कि ज्ञान भक्ति अंतर केता और सकल कयो प्रभु कृपा निकेता। उन्होंने कहा कि देखो हे काकभूषण जी, हमें ये बताने की कृपा करें ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर। हर तरीके से हमें समझाने की कृपा कीजिए। हे कृपा की धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में अंतर कितना है और यह सब मुझसे क्या मुझको बताने की कृपा करिए। तो ये गरुड़ जी के वचन सुनकर के काकभूषण जी ने बहुत सुख माना और आदर के साथ समझाने लगे। कहने लगे हैं गरुड़ जी से कि देखो भैया, कि भक्ति ज्ञान नहीं कछु भेदा, उभय हरे बब संभव खेदा। भैया जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। नाथ मुनीष कहो कछु अंतर, और सावधान सो सुन ध्यान। उन्होंने कहा कि देखो भैया, काकभूषण जी उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। गरुड़ जी के कहा, कहते हैं भक्ति और ज्ञान में कुछ भी, किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। दोनों ही संसार से उत्पन्न हुए कलेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं कि हे पक्षीराज, इसे सावधान होकर के आप श्रवण करिए, क्या अंतर है भक्ति और ज्ञान। तो बाबा तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा है, ये उत्तरकांड चल रहा है भैया। अभी कम से कम 3 दिन अवधि और चलेगा उत्तरकांड। ज्ञान विराग योग विज्ञाना, और ये सब पुरुष सुनो हर जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, और अबला यबल सहेज जड़ जाति।
तो क्या कहा कि ज्ञान विराग योग विज्ञान ये सब पुरुष सुनो हरि जाना। कि पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति अबला अबल सहज जड़ जाति। यानी मूर्ख अबला स्त्री हमेशा जो है ना जड़ होती। और ज्ञान विराग योग विज्ञान ये सब पुरुष सुनो हर जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति अबला यबल सहज जड़। हे हरि की बात सुनिए, ज्ञान और वैराग्य और योग ये विज्ञान ये सब क्या है, इनकी गिनती पुरुषों में होती है। किसकी किसकी? ज्ञान वैराग्य योग और विज्ञान ये सब पुरुष हैं। और पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। और अबला यानी ये माया, माया स्त्री होती है। माया स्वाभाविक ही निर्मल और जाति जन्म से ही जड़ यानी मूर्ख होती है। मूर्ख ज्यादातर सीधे साधे को जड़ ही कह देते हैं। जो सीमा से ज्यादा सीधा हो, तुरंत ही किसी के बहकावे में आ जाए, बातों में आ जाए, तुरंत बात मान ले, उसकी गिनती अक्सर करके जड़ ही लोग में होती। इसी तरीके से ये जो माया है, ये अबला, ये स्त्री, मूर्खों में ही इसकी गिनती की जाती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी बहकावे में आ जाती है। जरा सी थोड़ी सी किसी तरीके का प्रलोभन बंदो इसे, वो तुरंत ही बेचारी ये पगल जाती है। इसीलिए इसको अबला कहा जाता है। ये माया कि मूर्खों में इसकी गिनती की जाती है। कि पुरुष त्याग शक नारय जो विरक्त मत धीर। देखो पुरुष कौन है? कि पुरुष त्याग शक नारय जो विरक्त मत धीर और न तो कामी विषया बस विमुख जो पद रघुवीर। क्या कहा हमारे प्रभु श्री राम जी ने? क्या कहा? कहते हैं कहा गोस्वामी जी कि जैसे दोहे में लिखा है मेरे बाबा तुलसीदास जी ने कि पुरुष त्याग शक नार है जो विरक्त मत धीर न तो कामी विषया बस विमुख जो पद रघुवीर। कि हे तात, हे खगनायक, जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष है वही स्त्री को त्याग सकते हैं, ना कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं और उन विषयों के यानी माया के गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से बिल्कुल अलग हैं, यानी विमुख हैं। मृग नैनी विद मुख निरख। बाबा ने क्या कहा कि मृग नैनी विद मुख निरख सो मुनि ज्ञान निधान नारी विष्णु माया प्रकट विवश हो हर जान। क्या कहते हैं? इधर भोलेनाथ ही मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, गरुड़ जी के सवालों का कहा गोस्वामी जी अंदर आ जाओ, जवाब दे रहे हैं, अंदर आ जाओ भैया, अंदर आ जाओ। कि मृग नैनी विद मुख निरख सो मुनि ज्ञान निधान और नार विष्णु माया प्रगट विवश होई हरि जान। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नैनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देख करके विवश होकर के उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी,
साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। ध्यान दो भैया, देखिए काकभूषण जी ने कितना बढ़िया जवाब दिया गरुड़ जी को कि जो हमारी बहनें और बेटियां जो होती हैं और ये सुंदर जो दिखाई देती हैं, तो इनको जो है ना आप नारायण का ही स्वरूप समझें। जो भी हमारी बहन बेटी हो, आपको अगर दिखाई दे जाए, आपको सुंदर मालूम पड़े, तो उसमें जो है ना नारायण की ही छवि निहारो उसमें। क्यों? हमारे भगवान विष्णु ही की छवि है इसमें। और उनको जो है ना आप इस तरीके से प्रणाम कर लो उन्हें, ना कि उनकी आप किसी तरीके का भेलना करें, ना उनको आप गलत नजर से देखें। ये भगवान विष्णु की ही ये माया है। यहाँ न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संत मत भाषाओं, मोहन नारी नारी के रूपा और पन निगारे है री के रूपा। देखो काकभूषण जी ने कितना बढ़िया बताया, जवाब दिया है गरुड़ जी को। तो देखो भैया गरुड़, ये खगनायक कि जो बाबा तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा है कि यहाँ पर किसी बात का कोई पक्षपात नहीं होता है। यहाँ पर जो है ना किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं रखता। वेद पुराण और संतों का मत जो है ना सिद्धांत ही कहता है कि हे गरुड़ जी, ये अनुपम विलक्षण है, ये रीति है क्या कि एक स्त्री के रूप को देख करके दूसरी स्त्री कभी भी मोहित नहीं होती है। चाहे अपने आंख न हो, दूसरी कितनी भी सुंदर हो, लेकिन फिर भी वो जो हो ना उसकी सुंदरता की वो तारीफ नहीं करेगी। कभी भी जो है ना दूसरी स्त्री को देख करके दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती है। ये क्या है? ये सब भगवान विष्णु की ही माया है। माया भगत सुनाओ तुम दो, और नार वर्ग जान सबको, पुन रघुवीर भगत प्यारी, और माया खल नरत की बिचारी। जो भी भैया यहाँ पर जो सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुने। मेरे बाबा ने कितनी बढ़िया बात बताई है, तुलसीदास जी ने लिखी है और गरुड़ जी ने पूछी है, और काकभूषण जी उसका जवाब दे रहे हैं कि माया भगत सुनाओ तुम दो। माया और भक्ति कि नारी वर्ग जाने सबको, उन रघुवीर भगत प्यारी, और माया खल नरत की बिचारी। लेकिन मेरे प्रभु श्री राम जी को क्या प्यारा है? भगवान जी को, प्रभु श्री राम जी को भक्ति ही प्यारी है, उसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं है। ये दोनों स्त्री वर्ग की कौन कौन? माया और भक्ति। ये माया और भक्ति, ये दोनों ही जो है ना नारी वर्ग में आती हैं। उन्हें रघुवीर भक्ति प्यारी है, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम जी को जो है ना भक्ति ही प्यारी है। और माया तो एक तरीके के उनके सामने हाथ जोड़ के नर्तकी के समान ये खड़ी रहती है कि बताओ प्रभु, अब हम जाकर के किसको सताएं जाकर के। भक्ति शान कूल रघुराया, और तात तय डरपति अति माया, राम भगत निरुपम निरुपधारी, निरुपाधि, और बसई जासी और सदा अवाधि। क्या कहते हैं काकभूषण जी कि देखो भैया गरुड़, हे तात की भक्ति शान कूल रघुराया, और तात ते डरपत अति माया, राम भगत निरुपम निरुपाधि, और बसई जासी और सदा अवाधि। ये खगनायक मेरे प्रभु श्री राम जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, और इसी से माया उससे जो है ना उनसे अत्यंत डरती रहती है, जिसके हृदय में उपमा रहते और उपमा उपाधि रहते विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोके जो है ना बसती रहती है। क्या मतलब? कहने का मतलब ध्यान दें
प्रभु श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं और इसी से माया जो है ना उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा यानी रोक टोके बसती है, उसे देख करके माया सकुचा जाती है। ये माया जो है उसे देख करके सकुचा जाती है और उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर सकती है, न चला सकती है। ऐसा विचार करके ही जो विज्ञानी मुनि है वे ही सब सुखों की खान यानी भक्ति की ही याचना करते रहते। भक्ति को सभी पसंद करते, भक्ति को सभी पसंद करते हैं। कई बिलोक माया सकुचाई और कर न सके कछ निज प्रभुताई, अच विचार जय मुन विज्ञानी और जांचे भगत सकल सुख खानी। कि एक खगनायक उस माया को उसे देख करके माया सकुचा जाती है, भक्ति को देख करके सकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं चला सकती है। ऐसा विचार करके ही जो विज्ञानी मुनि हैं वे सब सुखों की खानी यानी भक्ति की ही याचना किया करते हैं। प्रभु श्री राम जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान सकता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है उसे सपने में भी किसी से कभी कोई मोह नहीं होता है। उन्होंने कहा और ज्ञान भगत कर वेदा सुनो सप्रीम, जो सुन होय राम पद प्रीत सदा अब छी। और ज्ञान भगत कर वेद सुनो सुप्रवीण, और जो सुन होय राम पद प्रीत सदा अब छी। क्या कहते हैं भोलेनाथ? भैया पार्वती बताते हैं, कहते हैं कि देखो मां काकुशंड जी क्या बताते हैं कि जो हे सचतुर गरुड़ जी, ये काकुशंड जी कहते हैं हे सचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरण में सदा अविच्छिन्न यानी एक तार प्रेम हो जाता है। वो क्या है? के अकथनीय कहानी है, वो सुनिए, ये समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती है। जीव ईश्वर का अंश है, अतः वो अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि। जीव जो है, जीव क्या है? अकथनीय कहानी है, ताते अकथनीय कहानी है। वो वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है और कहीं भी नहीं जा सकती है कि जीव जो ना ईश्वर का अंश है, यह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। हे गुसाई, वह माया के वशीभूत होकर के तोते और बानर की भांति अपने खुद ही अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई है। यद्यपि यह ग्रंथि मिथ्या है, तथापि उसके छूटने से कठिनता है। वो कैसे छूटती है? तब ये जीव जो है ना कैसा हो गया है? अभी जीव कैसा हो गया है? तभी से जीव संसारी जन्म से मरने वाला हो गया है और अब न तो गांठ छूटती है और ना वह सुखी होता है। वेद और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथ छूटती ही नहीं है, बर अधिकाधिक जो ना उलझती ही जाती है। ये जो है ना कहा भूषण जी ने गरुड़ जी को ज्ञान और भक्ति में अंतर बताया, आप लोगों ने सुना। तो क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि जीव के हृदय में अज्ञानी रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ दुख ही जो छा रहा है, इससे जो है ना गांठ देखी ही नहीं पड़ती है। और छूटे तो कैसे, जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग उपस्थित कर देते तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती। यानी जिसके ऊपर प्रभु श्री राम जी की कृपा हो जाती है, उसे ये माया जो है ना
छोड़ देती है, उसके ऊपर माया जो है ना बिल्कुल भी अपना असर नहीं दिखाई देती है। हे भैया, हे खगनायक, आपने जो हमसे पूछा वो हमने आपका संदेह दूर किया कि ज्ञान और भक्ति में यही अंतर है और कोई जो है ना अंतर नहीं है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। अब ये कथा यहीं पर समाप्त होती है, इससे आगे कथा आप लोग कल स्मरण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। जय।